Good morning, student. Today we are discussing about first chapter of drug store business management. सबसे पहले इसके अंदर क्या है, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन के अंदर क्या है, इंडस्ट्री टाइप, कॉमर्स टाइप एंड ट्रेड टाइप. हम बात करेंगे इंडस्ट्री की. व्हाट इज इंडस्ट्री? इंडस्ट्री क्या होती है? द टर्म इंडस्ट्री रेफर टू ए फील्ड और एन ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. जहाँ कहीं पर भी गुड्स प्रोडक्ट बनाए जाते हैं और उनकी एक्सट्रैक्शन की जाती है नेचुरल रिसोर्सेज से, तो हम उसको इंडस्ट्री बोलते हैं. इट इज़ ए बिजनेस एक्टिविटी. ये एक बिजनेस एक्टिविटी है विच इज़ रिलेटेड टू रेजिंग प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट. ये एक बिजनेस एक्टिविटी है जिसके द्वारा प्रोडक्ट बनाई जाती हैं, प्रोसेस की जाती है और मैन्युफैक्चरिंग की जाती है. इंडस्ट्री कितने टाइप की होती है? ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल एक्टिविटी, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जेनेटिक इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. इन अदर हैंड, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, joint sector industry. Next, on the basis of raw material and finished goods, heavy industries, light industries. On the basis of capital invested, cottage industry, small scale industries, large scale industries. जैसे कि आपको पता ही लग गया, इंडस्ट्री की 4 टाइप मेन होती है. उनके आगे फर्दर उनकी छोटी छोटी टाइप्स हैं, वो आपको पता लग ही गया. अब हम बात करते हैं सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी. इसके अंदर एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री सबसे पहले आती है. एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एक्टिविटी इंगेज्ड इज इन द डिस्कवरी ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स लाइक मिनरल, प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम द सरफेस एंड बीनीथ सरफेस ऑफ अर्थ और वाटर और एयर कम अंडर दिस कैटेगरी. एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के अंदर ये वो इंडस्ट्री है जो नेचुरल रिसोर्सेज से, लाइक वाटर से, एयर से और सोइल अर्थ के ऊपर से और नीचे से जो भी मटेरियल निकाल के उनको एक्सट्रैक्टिव करके एक्टिव मटेरियल निकालते हैं, उनको एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री बोलते हैं हम. एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री आर आल्सो कॉल्ड एग्जीक्यूटिव इंडस्ट्री. माइनिंग, फिनिशिंग एंड क्वेरिंग इट्स कम अंडर दिस कैटेगरी. नेक्स्ट हम बात करते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री के बारे में. जेनेटिक इंडस्ट्री एक्टिविटी कंसर्न्ड विद रिप्रोड्यूसिंग एंड मल्टीप्लाइंग एनिमल्स एंड प्लांट्स with the objective of earning profit from their sale come under this category. Example, plant nursery, poultry farm, cattle breeding farm, fish culture. इस प्रकार की इंडस्ट्री को हम जेनेटिक इंडस्ट्री बोलते हैं. इन इंडस्ट्री के अंदर क्या करते हैं, प्लांट्स या एनिमल्स को पाला जाता है और उसके बाद उनको सेल किया जाता है. जैसे पोल्ट्री फार्म हमारे लिए प्लांट नर्सरी एग्जाम्पल है. नेक्स्ट इंडस्ट्री कैसे? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. दीज टाइप ऑफ इंडस्ट्री आर इंगेज्ड इन द कन्वर्जन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल एंड सेमी फिनिश्ड मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट. सीमेंट इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री आर सम एग्जाम्पल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिनके अंदर रॉ मटेरियल खरीद कर उनसे एक्टिव माल बनाया जाता है जिस प्रोडक्ट को हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे सीमेंट और शुगर. नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉमर्स के बारे में. कॉमर्स क्या है? कॉमर्स इज ए ब्रांच ऑफ प्रोडक्शन दैट डील विद द मूवमेंट ऑफ गुड्स, commodity. Commerce deal with the movement of goods from the manufacturer
to the ultimate consumer. According to Evelyn Thomas, commercial occupation deal with the buying and selling of goods, the exchange of commodity, and the distribution of finished product. कॉमर्स का मतलब है कोई भी प्रोडक्ट बाय और सेल करना, इसके अंदर कॉमर्शियल ऑक्यूपेशन आता है। फंक्शन क्या क्या होते हैं कॉमर्स के? द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ कॉमर्स इज टू रिमूव हिंडरनेस caused by the person, place, time, exchange and knowledge in connection with distribution of commodity until they reach the consumer. Besides these are some other functions of commerce as follow. It establishes the contact between buyer and seller through trade. It offers employment opportunity to a large number of people. It facilitates the exchange of goods and service through transportation by road, rail, water or air. And last one, it improves standard of living and quality of life of the people. So कॉमर्स के फंक्शन आपको पता लग ही गए हैं। अब कॉमर्स की ब्रांचेस क्या होती हैं? ब्रांचेज ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स 2 टाइप में डिवाइडेड की गई है। फर्स्ट ट्रेड, सेकंड एड टू ट्रेड। ट्रेड के अंदर क्या क्या आता है? सबसे पहले ट्रेड के बारे में हम बात करते हैं। ट्रेड में भी डिफाइन एज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ट्रेड के अंदर क्या आता है? कोई भी प्रोडक्ट खरीदना और सेल करना, और जो इसके अंदर सर्विस आई है उसको हम बोलते हैं ट्रेड। कैसे खरीदा गया, कैसे बेचा गया, उसका लेखा जोखा हो। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेड इज टू मेक गुड अवेलेबल टू दूज पर्सन हु नीड देम एंड आर विलिंग टू पे फॉर देम। ट्रेड के अंदर सबसे पहले इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कोई भी प्रोडक्ट अवेलेबल कराना उस पर्सन को जिसको उसकी ज़रूरत है और वो उसके लिए पैसे देने के लिए तैयार हो। इट प्ले मेजर रोल in establishment contact between manufacturer and consumer. बात करते हैं ट्रेड कितने प्रकार की होती है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड। डोमेस्टिक ट्रेड के अंदर क्या होता है? इट इज आल्सो नाउन एज इंटरनल ट्रेड और होम ट्रेड। डोमेस्टिक ट्रेड को हम इंटरनल और होम ट्रेड बोलते हैं। When buying and selling of goods and service take place within the geographical boundary of a country, it is called internal trade. कोई भी प्रोडक्ट हम जब एक ही कंट्री के अंदर बनी है और उसी कंट्री के अंदर बेच रहे हैं तो उसको बोलेंगे डोमेस्टिक और इंटरनल ट्रेड। पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विस इज मेड इन द करेंसी ऑफ द होम कंट्री। In this type of trade, buyer and seller are from the same locality, village, town, city, or maybe different state, but definitely within the same country. डोमेस्टिक ट्रेड 2 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। होलसेल रिटेल के अंदर क्या है? इन होलसेल रिटेल ट्रेड बाइंग ऑफ गुड्स इन बल्क क्वांटिटी। जो होलसेलर होते हैं वो कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हैं, वो बल्क क्वांटिटी के अंदर बाय करते हैं। किससे? मैन्युफैक्चरर से। एंड सोल्ड इन स्मॉल क्वांटिटी, और आगे उसको छोटी छोटी क्वांटिटी करके बेच देते हैं टू द बायर और ट्रेडर। दे एक्ट एज लिंक बिटवीन द मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर एंड द रिटेलर। ए पर्सन हु engaged in wholesale trade is called wholesaler. Generally they deal in limited variety of product but stock in very large quantity. Also retail trade.
In retail trade, buying and selling of goods in small quantity, a person who engaged in retail trade is called a retailer. Generally, they deal in a variety of product. A retailer provide a link between wholesaler and consumer. रिटेलर क्या होते हैं? रिटेलर छोटी छोटी क्वांटिटी में अलग अलग होलसेलर से माल खरीदते हैं और ये लिंक पैदा करते हैं होलसेलर और कंज्यूमर के बीच में। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। ये तो थी डोमेस्टिक ट्रेड के बारे में। अब इंटरनेशनल ट्रेड में क्या आता है? इट इज़ आल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। व्हेन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड टेक प्लेस अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ ए कंट्री, इट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल ट्रेड। इट इज़ ट्रेड बिटवीन द नेशन। जिस ट्रेड के अंदर, इसके अंदर हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं या बेचते हैं, उसके लिंक हमारे एक्सटर्नल देश से होते हैं, बाहरले देश से। उनसे माल खरीदना बेचना, उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। और इस ट्रेड को हम कुछ पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे इंपोर्ट करना। कोई भी माल हम कहाँ से इंपोर्ट करते हैं उसको इंपोर्ट ट्रेड बोल देते हैं। हमारा माल किसी को बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसको एक्सपोर्ट ट्रेड बोल देते हैं। इंटरपोर्ट ट्रेड बोल देते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी, सबसे पहले बात करते हैं इंपोर्ट ट्रेड क्या होती है। इंपोर्टेड, व्हेन द बिजनेस फ्रॉम ए कंट्री बाय गुड्स फ्रॉम द फर्म ऑफ अदर कंट्री, इट इज कॉल्ड इंपोर्ट ट्रेड। एग्जाम्पल, व्हेन इंडिया बाय डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स, मशीनरी, गोल्ड, पेट्रोल, केमिकल एक्सट्रेक्ट्रा फ्रॉम अदर कंट्री। जो माल हम बाहर से मंगा रहे हैं उसको हम इंपोर्ट ट्रेड के अंदर काउंट करते हैं। जैसे मशीनरी मंगाते हैं, गोल्ड मंगाते हैं, पेट्रोल और अदर केमिकल। और एक्सपोर्ट क्या होता है? एक्सपोर्ट ट्रेड, व्हेन द बिजनेस फर्म ऑफ ए कंट्री सेल गुड टू द फर्म ऑफ अदर कंट्री, इट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट ट्रेड। एग्जाम्पल, इंडिया सेल टी, कॉफ़ी, जूट, आयरन, स्टील टू अदर कंट्री। अब नेक्स्ट कैटेगरी के बारे में बात करते हैं, इंटरपोर्ट ट्रेड। इट इज कॉल्ड री एक्सपोर्ट ट्रेड। इट मे बी डिफाइंड व्हेन द गुड्स आर